हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट टाइम आशीष यूट्यूब चैनल में। आज आपको दोस्तों मैं यूपीएसआई मूल विधि की जो आईपीसी 1860 की सेकंड क्लास है, इसमें आज आपको मैं धारा 3, 4 और 5 के बारे में बताने वाला हूं और उनसे संबंधित केस बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज आईपीसी 1860 इसमें हम आपको धारा 1, 2 कंप्लीट करा चुके थे और उनसे संबंधित पूरे केस करा चुके थे, जितने भी इम्पोर्टेंट केस थे। तो धारा अब आती है 3, आईपीसी की धारा 3। 1 जनवरी 1862 से आईपीसी पूरे भारत में लागू हो जाती है। इसके बाद इसमें धाराएं बताई थी आपको 511 हैं, ठीक है। और इसी में से आपकी एक धारा 3 आती है। क्या है धारा 3 में? क्या दिया है कि भारत से परे किए गए अपराध, भारत से परे किए गए अपराध मतलब भारतीय सीमा से बाहर किए गए अपराध। अगर कोई व्यक्ति भारतीय सीमा से बाहर अपराध करता है तो इसके बाद इसमें सेकंड क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अपराध आईपीसी 1860 में परिभाषित हो। अपराध क्या हो? आईपीसी 1860 में परिभाषित हो। तीसरा है अपराध किसी न किसी प्रकार से भारत से संबंधित हो। अपराध जो आप अपराध करते हैं वो आईपीसी 1860 में परिभाषित हो। इसके बाद अपराध किसी न किसी प्रकार से भारत से संबंधित हो और किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सीमाओं से बाहर किया गया अपराध हो। अपराध अगर भारत की सीमाओं से बाहर किया गया हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक भी हो सकता है, अगर वो अपराध भारत की सीमाओं से बाहर कर सकता है तो इसमें धारा 3 के तहत दंड का प्रावधान है। इसके बाद आती है आपकी धारा 4। धारा 4 में क्या दिया गया? धारा 4 में आईपीसी 1860 तब लागू होती है जब कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता हो और भारत के बाहर आईपीसी लागू। कौन कौन सी दशाओं में आईपीसी 1860 धारा 4 के तहत लागू होती है? तो निम्नलिखित दशाओं में आईपीसी 1860 लागू होती है धारा 4 के तहत। अपराध किसी भारतीय द्वारा किया गया हो और अपराध भारत में रजिस्टर जलयान वायुयान, जिसका मतलब भारत में रजिस्ट्रेशन हो, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति अपराध करता हो, भले ही वो विदेशी नागरिक हो, अगर उसने भारत में आकर के अपराध किया है तो वो धारा 4 के तहत दंडनीय माना जाएगा। जलयान वायुयान में किया गया अपराध, ठीक है। इसके बाद भारत में किसी कंप्यूटर साधन को टारगेट करके अगर कोई अपराध करता है, किसी कंप्यूटर साधन को टारगेट करके उसको हैक कर लेता है, ठीक है। इसके बाद कोई भी अगर वो अपराध घटित करता है तो वो धारा 4 के तहत दंडनीय माना जाएगा। जैसे इसी में एक मतलब सीआरपीसी क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर सीआरपी 1973 के तहत, सीआरपी 1973 धारा 188 के तहत भारत के बाहर अपराध से संबंधित है। ये क्या है? सीआरपीसी की धारा 188 भारत के बाहर अपराध से संबंधित है। अगर कोई भी सीआरपीसी धारा 188 के तहत जब दंड मिलेगा जब कोई व्यक्ति अगर प्रक्रिया करता है, जैसे किसी ने भारत के बाहर अपराध कर दिया, अगर वो प्रक्रिया कर रहा है तो जो भी अधिकारी जांच अथवा विचारण करेंगे, जो भी अधिकारी इस केस की जांच अथवा विचारण करेंगे तो वो भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्हें भारत सरकार की अनुमति के बिना वो सीआरपीसी की धारा 188 के तहत जांच नहीं कर सकते हैं। और इसी धारा 4 और 3 से संबंधित जो केस हैं वो आपको हम बताते हैं। केस नंबर फर्स्ट है जो आर बनाम ईसोप 1836 का एक केस है। क्या है कि ईसोप जो था व्यक्ति वो बगदाद का निवासी था, ठीक। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज था जो कि भारत में रजिस्टर्ड था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज वो क्या करता है? अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दोषी पाया जाता है। ईसोप अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दोषी पाया जाता है। स्थान कहाँ पर? भारत में रजिस्टर्ड जो जहाज था वो इंग्लैंड में गया था, ठीक। तो वो वहाँ उसी जहाज में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने में दोषी पाया जाता है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि वो तो कहने लगा कि भाई हमने तो भारत में रजिस्टर्ड है,
जहाज में यौन संबंध बनाने की कोशिश की है। इसके बाद वो इंग्लैंड में पकड़ा जाता है। तो अगर जहाँ आप रह रहे हो या जहाँ पर आप गए हो तो वहाँ का आपको कानून पता होना चाहिए। अब ये नहीं बोल सकते हो कि हमें वहाँ का कानून पता नहीं। इसके बाद उसे दोषी ठहराया गया। इसके बाद सेकंड केस है आपका रनिया बनाम सब इंस्पेक्टर ऑफ केरल। ये भी इसी धारा 4 से संबंधित केस है। इसके बाद है फातिमा बीबी बनाम गुजरात राज्य, 2008 का केस है। ये धारा 4 से संबंधित केस है। आरोप है किया कि जो फातिमा बीबी बनाम गुजरात राज्य, 2008 का केस है, धारा 4 से संबंधित केस है। इसका आरोप है क्या कि फातिमा बीबी क्या करती है कि अमेरिका में मौजूद रिश्तेदारों को दहेज के लिए तंग करती है और बाद में क्या करती है, वो बाद में भारत मतलब गुजरात में आ जाती है। फिर क्या होता कि इसमें क्या होता, अगर जैसे मान लो वो अमेरिका में रह रही है, इंग्लैंड की है, ठीक, फातिमा बीबी मॉरिशस की नागरिक है, उसको मॉरिशस की नागरिकता प्राप्त है फातिमा बीबी को। इसके बाद वो अमेरिका में उसके रिश्तेदार रह रहे हैं और उसके लिए वो दहेज के लिए उसको तंग कर रही है। बाद में वो क्या करती है, गुजरात आ जाती है वापस लौट कर। तो फिर क्या है, तो इस पर आईपीसी लागू नहीं होगी क्योंकि उसका भारत से कोई कनेक्शन नहीं था।